तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि ये क्या है। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको फाइंड कराया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है अगर किसी भी चार्ज को आप इन्फिनिटी या रेफरेंस पॉइंट से किसी पॉइंट तक ले आओ तो जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। याद है? तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ एक आपको बात बताऊँ, जैसे ये कोई चार्ज है Q, यहाँ कोई पॉइंट है इस चार्ज से, और आप एक चार्ज को इधर से लेके आ रहे हो कहीं इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक यहाँ ला के रख रहे हो। फिर आपने मान लो 2 कूलम लेके आए, तो 2 कूलम चार्ज को लेके आए तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आप 5 कूलम लेके आओ तो कुछ अलग वर्क होगा। जितना चार्ज ज़्यादा होता जाएगा वर्क उतना ज़्यादा होता जाएगा, कम कर देंगे तो कम होता जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव वर्क आ जाएगा। तो इसका मतलब चार्ज पे डिपेंड करता है कि जिसको ला रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना वर्क होगा, है ना। आप सोचो अगर मैं एक स्पेशल वैल्यू को लेके आऊँ इधर से, जैसे मैं 1 कूलम को ले आऊँ, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को यहाँ ले आऊँ और 1 कूलम चार्ज का वर्क कैलकुलेट कर लूँ, तो मान लो फॉर एग्जांपल आ गया 10 जूल, 10 जूल आ गया। अब मुझे कोई कहे कि अब 5 जूल लेके आना है, तो मैं सीधे इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो हम एक यूनिक वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं कि अगर किसी यूनिट चार्ज को आज इन्फिनिटी से किसी रेफरेंस पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट तक लाना है फील्ड के अंदर, तो उस वर्क को फाइंड करें और उसी वर्क का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझ में आना चाहिए। अगर किसी भी चार्ज को आप लेके आ रहे थे, पिछली क्लास में बताया था आपको, तो दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हैं, 1 कूलम को मतलब यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं किसी भी सिस्टम में, तो दैट वर्क विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ओनली, ठीक है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेंगे। और अगर कोई भी चार्ज है 1 कूलम के अलावा तो दैट वर्क विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखो शुरुआत करते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द वर्क डन by external agent to move to bring a unit positive test charge from रेफरेंस पॉइंट टू, रेफरेंस पॉइंट होता है बच्चों कोई भी, जिसे जनरली इन्फिनिटी लेते हैं हम, जनरली इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इनसाइड द फील्ड, ठीक है। किसी पॉइंट से, इन रेफरेंस पॉइंट से किसी गिवन पॉइंट तक लाते हैं फील्ड में, तो दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अगर मान लो ये पॉइंट P है फील्ड के अंदर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इन्फिनिटी यहाँ है, तो यहाँ तक किसी चार्ज को लेके आओगे, ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो अगर मैं इसमें ये लिंक बना दूं, Q नोट अगर मैं 1 कर दूं तो V वर्क डन के बराबर हो जाएगा नहीं, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं U बाय Q नोट तो भी बात सही है, क्योंकि उस वर्क को जब किसी चार्ज को लेके आते हैं तो एक्सटर्नल वर्क जो होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ हमें ये बात पता लगी, ठीक है। मतलब देखो ये फील्ड है, इस फील्ड के अंदर किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, तो उसमें वर्क में और उस पॉइंट के पोटेंशियल में ये रिलेशन होगी, ठीक है। समझ में आया? एक बार फिर बात बताऊं, किसी भी चार्ज को लाओगे तो वर्क कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और अगर 1 कूलम को लेके आओगे तो वर्क कहलाएगा पोटेंशियल, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। और एसआई यूनिट होती है इसकी वोल्ट। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? वोल्ट। इसकी एसआई यूनिट वोल्ट है, ठीक है। अब देखो इसके बाद
अगर हमें अब जैसे हमने ये पता कर लिया भाई स्केलर है, डेफिनेशन भी पता कर ली, पोटेंशियल एनर्जी में भी रिलेशन देख ली इसके साथ, अगर मैं कहूँ कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल बताना है। तो पॉइंट चार्ज हमने जैसे यहां रख लिया, ये Q है, हमसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट पे जो r डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ। कैसे बताएं भाई? तो क्या सीखा हमने डेफिनेशन से कि मान लो बहुत दूर एक पॉइंट लिया आपने, बहुत दूर, ये इन्फिनिटी रेफरेंस पॉइंट हुआ। रेफरेंस पॉइंट का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल 0 है ना, यहाँ से एक चार्ज को इधर ले आओगे आप, ठीक है, यूनिट टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले आओगे तो दैट वर्क विल बी पोटेंशियल। तो हमने सोचा कि यार हम एक चार्ज को, ये Q0 है, ठीक है, x डिस्टेंस है, सोचते हैं dx मूव करा लें, ठीक है, x से dx। सोचो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इस पे वो इधर की तरफ होगा, ठीक है, और जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो किधर होगा बच्चों? एक्सटर्नल इधर होगा ना, ठीक है। सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब हमने याद करो मैंने बताया था कि जब लेके आते हैं ना चार्ज को तो ऐसे लेके आते हैं कि वो स्लो 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 स्लो, ताकि उसकी स्पीड ना बढ़े। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। तो यानी कि इक्वल एंड अपोजिट होगा ना। तो देखो वर्क डन बाय वर्क डन W एक्सटर्नल एजेंट, तो देखो माइनस ऑफ एफ ई इंटू डी एक्स। समझ में आया क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है बच्चों। तो देखो हम किसको लेके आ रहे हैं बच्चों? ये सोर्स चार्ज है, इसका पोटेंशियल देखा जा रहा है, और लाना किसको है? एक टेस्ट चार्ज को। ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है, टेस्ट चार्ज को लेके आना है। तो टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो देखो जैसे एक्सटर्नल वर्क हमने फॉर्मूला लगाया, क्या होता है? के इन दो के बीच में फोर्स कितना होगा? बिल्कुल सेम वही है जो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में सिखाया था, ठीक है। अब सोचो x की इनिशियल वैल्यू, यहां पे x कितना होगा? इन्फिनिटी, और यहां पे x कितना होगा? r। क्लियर है? तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स की पावर -2 dx, ठीक है, और इन्फिनिटी टू r, ऐसे, ठीक। तो माइनस के क्यू क्यू नॉट ऐसे लिखा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका -2 + 1 इन्फिनिटी टू r। तो माइनस के क्यू क्यू नॉट, और देखो ये -1 हो जाता है, ये -1, तो ये -1/x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे ओ एक्सटर्नल, तो माइनस के क्यू क्यू नॉट -1/r माइनस ऑफ -1/इन्फिनिटी। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 100, 0। तो ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू क्यू नॉट बाय आर, ठीक है, ये एक्सटर्नल वर्क आ गया। अब आप इसे नोट करिए। अब देखो हमने जो डेफिनेशन से पढ़ा है, डेफिनेशन से पढ़ा है हमने कि जो वर्क डन होगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इतने में, और उस पोटेंशियल में जो रिलेशन होगा दैट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज क्यू नॉट। वर्क डन ये है हमारा के क्यू क्यू नॉट बाय आर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट कट जाएगा, कितना बचा? के क्यू बाय आर। वीडियो पॉज करके आप ये पूरा नोट कर सकते हैं। तो देखो
अब हमें सीधी सीधी बात पता लगी कि अगर एक चार्ज Q है और यहाँ पॉइंट P है, R डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा V इक्वल टू 1/4 पाई Q/R। ठीक है। अच्छा बताओ, ये आउटवर्ड होगा, अवे होगा या टूवर्ड्स होगा? पॉइंट P पे पोटेंशियल अवे होगा या टूवर्ड्स होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आंसर आपके दिमाग में अवे या टूवर्ड आ रहा होगा? नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये इतनी वैल्यू है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? फिर हमने फाइंड क्या करा है, ये भी तो सोचने वाली बात है। हमने क्या फाइंड किया है? हमने फाइंड किया है कि अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स कोई भी एनर्जी का, जैसे मैं ही हूँ, मान लो ये चार्ज है, मैं यहाँ से कहीं दूर से इन्फिनिटी से एक चार्ज Q0 को लेके आऊँ और यहाँ रख दूँ, तो जितना एफर्ट मुझे पसीने बहाने पड़ेंगे ना, जितना मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा, उतना वर्क है ये। ठीक है, वो वर्क है जो मैंने किया। ठीक है, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में इसको। क्लियर है? अच्छा, अगर देखो, अगर ये माइनस चार्ज होता तो वो चार्ज अपने आप भागता, इसकी तरफ एक्सीलेट होता, तो मैं एक पीछे की तरफ फोर्स लगाता ताकि वो एक्सीलेट ना हो, तभी तो वर्क करते हैं हम। तो वर्क मिनिमम चाहिए होता है ना ये। तो इसका मतलब उस केस में ये वर्क नेगेटिव आता तो माइनस में आ जाता। तो इसका मतलब यहाँ चार्ज का साइन मायने रखता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम फोर्स में हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते थे, यहाँ चार्ज का साइन लेंगे हम। ठीक है, तो चार्ज का साइन लेना है, तो यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? वोल्ट, ऐसे यूनिट। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, जैसे ये Q है, ये A और ये B, ठीक है, ये R1 और ये R2। हमसे पूछा जा रहा है कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो देखो बच्चों, हमने देखा डिस्टेंस बढ़ाने से पोटेंशियल डिक्रीज होगा। देखो, तो इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। ठीक है। अच्छा, साथ साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ गए हैं, तो चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? कि ये मोड ऑफ Q/R², है ना। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगा, A पे या B पे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी A पे ही ज़्यादा होगा। ठीक है। लेकिन अब हमसे कहा गया कि अगर पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पूछा जाए, तो ये -Q चार्ज है और ये पॉइंट है, R डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखना है, तो पोटेंशियल होगा बच्चों V इक्वल टू -KQ/R। ठीक है, नेगेटिव, समझ में आया? और डायरेक्शन, तो फिर सोचा, डायरेक्शन नहीं होती इसकी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगा। अगर मैं कहूँ कि यार -Q, दो पॉइंट है A और B, मैं आपसे पूछूँ कि पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा है, तो बच्चों देखो, नेगेटिव में बड़ी वैल्यू होगी यहाँ, नेगेटिव में, क्योंकि माइनस चार्ज है, और नेगेटिव में कोई वैल्यू बड़ी होना, इसका मतलब वो 0 से छोटी होती जा रही है ना। तो इसका मतलब पोटेंशियल A पे कम होगा, B पे ज़्यादा, और इन्फिनिटी पे तो बहुत ही ज़्यादा, इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, तो नेगेटिव से तो बड़ा होता है 0, तो इसका मतलब A पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे ज़्यादा है, A पे या B पे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड A पे ही ज़्यादा होगा। क्यों सर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो फोर्स देखते हैं, फोर्स ज़्यादा है कम, तो फोर्स यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो पोटेंशियल कम होने का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल कम होने का मतलब है इस जगह पे कि यहाँ तक आपको किसी चार्ज को लाने में एफर्ट कम करने पड़ेंगे, क्योंकि खुद ही खींच लेगा चार्ज। इन्फिनिटी पे चला रहे होगे किसी चार्ज को, तो शायद आपको वर्क करना भी पड़े, 0 जो भी है, इसमें तो खुद वर्क होता है, सिस्टम खुद वर्क करता है। ठीक है, तो इसलिए पोटेंशियल कम है A पे B के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों, ये हमने पोटेंशियल लिखा है ना, और पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर हम इसका वेरिएशन देखें डिस्टेंस के साथ, देखो पॉइंट चार्ज है ये, अगर हम इसका वेरिएशन डिस्टेंस के साथ देखें, तो जैसे ये चार्ज है Q, ठीक है, ये पॉइंट P R डिस्टेंस पे, तो हम देखना चाहते हैं कि यार पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा। तो देखो बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R ना। तो पोटेंशियल ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, सच कैसे? जब R 0 हो जाएगा, तो R 0 रखो तो पोटेंशियल इन्फिनिटी,
तो ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है ऐसे, ठीक है, और इधर घटता जा रहा है, ऐसे ऐसे पैरेलल होता जा रहा है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए यार इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमने बनाया था, ड्रॉ किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इस लाइन पे ड्रॉ करके देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ग्राफ स्लाइटली डाउनवर्ड होगा, स्टीपर होगा इससे। क्यों होगा स्टीपर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखो, KQ/R²। यहाँ का डिस्टेंस डबल करते हो, यहाँ डिस्टेंस डबल करते हो तो पोटेंशियल आधा होता है, और यहाँ डिस्टेंस डबल करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाता है, तो ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है। तो ज़्यादा डिक्रीज मतलब ज़्यादा स्टीपर है। तो E, ये जो ग्राफ है ये E का है ना, रेड वाला, और ये जो है ये पोटेंशियल का ग्राफ है, ठीक। ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। और दोनों हाइपरबोलिक ग्राफ है ये, ठीक है, हाइपरबोलिक ग्राफ है बच्चों। तो इस तरीके से हमने पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला समझ लिया, उसमें समझ लिया कि चार्ज का साइन लेना है। अब इस पे बेस्ड देखो बच्चों, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखो बच्चों क्या होता है। जैसे ये एक चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, बहुत सारे चार्ज रखे हैं एक पॉइंट के चारों तरफ। ये पॉइंट है कहीं पे भी, इसकी डिस्टेंस है R1, इसकी डिस्टेंस है R2, इसकी डिस्टेंस है R3, एंड और भी हो सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी थी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे टोटल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए एल्जेब्रिक सम ले लेंगे। एल्जेब्रिक मतलब जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी, चार्ज साइन के साथ ले लिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे KQ1/R1 फॉर एग्जांपल ये माइनस है, तो प्लस K-Q2/R2 प्लस KQ3/R3। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह फाइंड करते थे तो हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते थे, एंगल देखते थे, और मतलब मैग्नीट्यूड देखते थे और डायरेक्शन देखते थे, और वेक्टर सम लेते थे। पोटेंशियल में क्या करना है, सिंपली सम कर देना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। अब जैसे देखो, साथ साथ में ना मैं तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा इसमें। तो जैसे क्वेश्चन आया कि ये 2 कूलम है और ये 4 कूलम है, इसके मिड पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ। ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। तो देखो बच्चों, एक पॉइंट हम ले लेते हैं A, है ना, और एक ले लेते हैं B यहाँ पे। इन दोनों पे बताना है, ये 10 मीटर है इधर से। तो देखो बच्चों, जैसे इसे सिंपल ये स्मॉल a कर देते हैं, ये स्मॉल b, इन चार्ज के नाम रख लेते हैं AB। तो देखो पॉइंट A पे अगर आपको पोटेंशियल लिखना है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट A विल बी सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A एंड चार्ज एट पॉइंट B, है ना भाई। इन दोनों का सम लेके अब देखो A की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, क्या फॉर्मूला है हमारे पास भाई? हमारे पास फॉर्मूला है सीधा K/Q/R, है ना। तो देखो K और ये हो जाएगा 2/10 प्लस इसकी वजह से K × 4/10, तो 6K/10, ठीक है। ये पोटेंशियल एट A आ गया। बोलो बच्चों, अब देखो बिल्कुल ऐसे ही पोटेंशियल एट पॉइंट B। तो पोटेंशियल एट पॉइंट B VA प्लस VB, है ना, A की वजह से भी B की वजह से भी। तो देखो कितना हो जाएगा, K × 2/10 और K × 4/ कितनी डिस्टेंस है बच्चों, 10 10 10 30। तो कितना हो जाएगा, LCM लो पहले, ठीक है। यहाँ 3 तो 3 दूनी 6, 10 के आ जाएगा, ठीक है भाई। 3 2 जा 6, 6 + 4 10, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से और क्वेश्चन मिल जाए, जैसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन, जैसे ये 2 कूलम, ये 4 कूलम, ठीक है, लेकिन ये माइनस है, हमें इस पॉइंट पे बताना है ये A ये B। तो हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, ठीक है, पॉइंट A रख लेते हैं इसका नाम। तो देखो ये डिस्टेंस ले लेते हैं
2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं यार, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, सिंपल सीधा पोटेंशियल का रूल होता है, डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं देखनी, सिंपली जोड़ देना है सबकी वजह से। तो देखो के क्यू, क्यू की जगह 2 बाई 2 इंटू 10 की पावर -2 प्लस इसकी वजह से के इंटू -4 2 इंटू 10 की पावर -2, कितना हो जाएगा बच्चों? -2k बाय 2 इंटू 10 की पावर -2 पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो अगर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये Q, ये Q, ये Q, ठीक है, इसके सेंटर पे चार्ज रखे हैं 3, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस कॉर्नर पे 3 चार्ज रखे हैं आइडेंटिकल चार्ज, सेंटर पे पोटेंशियल बताना है सी पॉइंट पे, जो और इसको जिसका सेंटर होता है सेंट्रोइड बोलते हैं जिसको। तो देखो मान लो ये डिस्टेंस r है जो कैलकुलेट की जा सकती है ना, तो पॉइंट सी पे जो पोटेंशियल होगा वो सब की वजह से जोड़ा जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, सिंपल जोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा देखो r तो कितना हो जाएगा, ये के क्यू बाय आर, इतना इसका तो 3 टाइम्स कर लो भाई, सेम होगा ना पोटेंशियल सबका, तो 3 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर। आर कितना होगा तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे ये डिस्टेंस हो गई a/2, ये एंगल हुआ 30 डिग्री क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो r इक्वल टू a/2 cos 30। ठीक है, ये वहाँ रख दो। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही वर्ड है, मैं आपसे कहूँ कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों ऐसे जाएंगे, ये E0, याद करो मैंने क्वेश्चन कराया था, ये वेक्टर सम लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी 0 आएगा, बट पोटेंशियल 0 नहीं है ना, पोटेंशियल 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ये बात भी समझ में आई इस क्वेश्चन को देख के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन देखनी होती है, पोटेंशियल में सिंपली जोड़ना होता है। अब जैसे देखो, अब यहाँ एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये स्क्वायर है, इसके सेंटर पे पूछा जाए, बताओ बच्चों, इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है पोटेंशियल, तो साइड दे देगा आपको, जैसे ये A, तो डिस्टेंस कितनी होगी a/√2, ये भी a/√2, सारे डिस्टेंस a/√2 होगी। तो देखो जब आप पोटेंशियल लिखोगे तो चारों की वजह से इक्वल आएगा, जैसे एक की वजह से आएगा KQ/4, है ना, r, अगर इसे डिस्टेंस r मान लेते हो, और सब की वजह से ही होगा तो 4 टाइम्स कर दो, और r की जगह क्या लिखोगे a/√2। और यही अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो आप कहोगे सर इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो नेट फील्ड कट जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब देखो बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इस बार ये क्यूब है और इसके कॉर्नर पे चार्ज रखें, क्यू 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 क्यू, ऐसे। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि इसके सेंटर पे फील्ड बताओ, तो देखो बच्चों, जैसे मैंने एक ही डायगोनल जोड़ा बस, तो ये डिस्टेंस होगी बच्चों, सबसे बड़ा डायगोनल √3 होता है, तो अगर मैं ये डिस्टेंस r कहूँ तो r होगी √3a/2। चेक करो ये बात, सबसे बड़ा डायगोनल जो होता है, तो इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस होगी, और कितने चार्ज रखे हैं यहाँ 8, तो एक की वजह से पोटेंशियल लिखोगे, सबकी वजह से जोड़ोगे नहीं, ऐसे ऐसे सारे जुड़ जाएंगे पॉइंट। ठीक है, ऐसे, तो यहाँ टोटल पोटेंशियल होगा 8 टाइम्स ऑफ Q/R,
और आर की वैल्यू ये पता है आपको, ठीक है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि सारे कैंसिल कर देंगे अपने आप में, है ना। अब मैं एक मजेदार क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आपसे, ये मैंने प्रॉब्लम ऑफ सिमेट्री में बताया था। अगर मैं, ये खत्म हो गया क्वेश्चन, अगर दूसरा क्वेश्चन दूं मैं, एक कॉर्नर से चार्ज हटा लूं, ठीक है, अब पूछो कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ और पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अब सेंटर पे होगा, कितने चार्ज रह गए 7, तो 7k⁴r, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्या फंडा सिखाया था कि जो कॉर्नर खाली होता है पूरी सिमेट्री में, जो खाली जगह दिख रही है उसकी वजह से फील्ड या पोटेंशियल पता कर लो। तो यहां अकेला ये जगह खाली है ना, तो अगर यहां चार्ज होता तो कितना फील्ड होता, तो k⁴r², ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं तुम्हें, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ऐसे सोचो, कितने हो गए ये, एक रह गए, ऐसे, ठीक है। सोचो अगर मैं यहां पे Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, 6Q, 7Q, या नहीं, सिंपल सिंपल चार्ज रखते हैं, ये Q, ये Q, है ना, इसके ऐसे सरकमफ्रेंस पे एक सर्कल की चार्ज रख रहे हैं, तो कितने रखेगा ये, 12 चार्ज है ना, 12 चार्ज है। तो हमसे पूछा जाए इस सर्कल का रेडियस है r मान लो, ओ पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो भाई स्केलर क्वांटिटी है, सबका जुड़ जाएगा और सबका इक्वल है, तो k⁴r, और कितने हैं टोटल 12, तो 12 k⁴r हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। लेकिन अगर क्या करें, इन चार्ज को उठाएं, इसके पास रख दें, डबल हो जाएगा ना ये, इसको हटा के इसके पास रख दिया, 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 ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि नेट बताओ, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अभी भी टोटल चार्ज कितना है, तो चौक 8, 2 पंजे 10, और फिर भी 12 ही है ना। तो इसका मतलब वो कैसे भी रखे हो, पोटेंशियल अभी भी यही रहेगा, ठीक है। तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करना होता क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो आप पहले पार्ट में तो 0 आता, और इस केस में आपको सॉल्व करने पड़ते हैं ऐसे ऐसे कंपोनेंट रिजॉल्व करके, कर सकते हो आप घर बैठ के, आपके लिए क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड किया। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ये ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ ना चार्ज रखे हुए ऐसे, ये Q Q Q Q अप टू इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। ये डिस्टेंस है A, सारी डिस्टेंस A है बच्चों ये, ठीक। अब देखो, अगर सोचो आपसे पूछा जाए कि इस पे पोटेंशियल बताओ O पे, तो O पे पोटेंशियल होगा बच्चों, सबकी वजह से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। और इस चार्ज की वजह से कितना होगा, k⁴, इसकी वजह से कितना होगा, k⁴2a, k⁴3a, ऐसे, ठीक है बालक। अब k³ कॉमन ले लो, 1 + 1/2, 1/3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये एक सीरीज बनी है, ये आपका काम है कि इसका सम क्या होता है। तो मैथमेटिकल टूल की क्लास में मैंने सिखा रखा है, वहाँ से देखो, ये एनसीईआरटी के टेबल से देखो, लास्ट में जो एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक है 11th क्लास की, उसमें सब डाटा दे रखा है, वहाँ से देखो, ठीक है। तो इस सीरीज का सम रख दो, आंसर आ जाएगा।
सेम होता है पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ डिस्टेंस का a स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। कई बार और मैथमेटिक्स फंसाने के लिए क्या करता है, जैसे ये q, ये माइनस q, ये प्लस q, ये माइनस q, इस तरीके की सीरीज। तो इसमें यहाँ सीरीज का सम आना चाहिए आपको। सीरीज का सम नहीं आता तो फिर नहीं हो पाएगा। तो जो इजी केस होते हैं वो तो नीट वगैरह में पूछते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और जो मुश्किल वाली सीरीज होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड सीरीज, वो जेई के लिए होते हैं, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अगर हमसे कहा जाए कि एक चार्ज पार्टिकल को किसी फील्ड में मूव कर रहे हैं तो वर्क डन बताओ, तो देखो पोटेंशियल से लिंक बताओ। वर्क डन टू मूव अ चार्ज इनसाइड फील्ड, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे दो पॉइंट है हमारे पास A और B, और ये इंफिनिटी है, ठीक है। अगर आप किसी चार्ज को इंफिनिटी से लेके आते हो तो वर्क डन करना पड़ेगा ना एक्सटर्नल एजेंट को, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अगर इंफिनिटी से B लेके आते हो तो भी वर्क करना पड़ेगा ना, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। और अगर A से B लेके जाते हो तो भी कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो भी तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, यहां वर्क रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब इन दोनों वर्क का सम इंफिनिटी टू A टू B इक्वल टू हो जाएगा इंफिनिटी टू B। मतलब यहां से आप यहां लाए, फिर यहां लाए और सीधे लाए तो एक ही बात है। जैसे एक बॉल को आपने जमीन से उठाया और यहां ले आए, एक तरीका है कि पहले आधी हाइट तक लाए फिर आधी हाइट तक लेके, तो टोटल वर्क तो सेम होगा ना। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ तक का वर्क, यहाँ तक का वर्क है टोटल वर्क के बराबर। अब देखो AB इंफिनिटी टू B माइनस इंफिनिटी टू A, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इंफिनिटी टू B क्या होगा बच्चा, Q नॉट VB, और ये कितना हो जाएगा, ओ पहले इसको समझना होगा। जैसे किसी पॉइंट का जो वर्क डन होता है लाने में चार्ज को, वो उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता है नहीं बोलो। तो ऐसे ही अगर यहाँ पॉइंट B लिखा है तो इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, बोलो, Q नॉट इंटू VB, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, ये Q नॉट इंटू VA, तो Q नॉट कितना आ जाएगा, VB माइनस VA, ठीक है, ये आ जाएगा। एक अगर VA इक्वल टू VB हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर किसी दो पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है और आप चार्ज को मूव कर रहे हो तो वर्क डन 0 आएगा। क्लियर है बच्चों? तो देखो करके देखते हैं इस बात को। तो एक बढ़िया सा फॉर्मूला मिल गया, और ध्यान रखना ये एक्सटर्नल सोर्स का वर्क है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है। अगर फील्ड का वर्क करना हो तो इसमें माइनस लगा देना, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आया बड़ा बेसिक सा, कि जैसे यहाँ ये 10 कूलम चार्ज रखा है और एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से 5 मीटर और यहाँ से 10 मीटर कर देते हैं। इसे पॉइंट A से B लेके जाना है इस इलेक्ट्रॉन को, तो वर्क डन बताओ। फाइंड द वर्क डन टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम A टू B। वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम A टू B, ठीक है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो इन क्वेश्चन में क्या करना है, जिस चार्ज को आप लेके जा रहे हो उसको भूल जाओ, वो Q नॉट है, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला है A टू B लेके जाना है Q नॉट VB माइनस VA, ठीक है। तो पहले सीधे सीधे आप ये कैलकुलेट करो, इसको भूल जाओ जिसको पता करना है। तो इलेक्ट्रॉन को हटा लो यहाँ से, ठीक है, और A पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ इसकी वजह से। तो A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, K इंटू 10/5 होगा ना। और B पे पता करो, B पे होगा K इंटू 10/10, है ना, ऐसा ही सिस्टम में दे रखा है। यूनिट सिस्टम का ध्यान रखना है, ठीक है। तो
अब इस फॉर्मूले में रखो, और जो चार्ज है अब लाओ उसको, कौन है वो, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव रखो यहाँ, तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 VB माइनस वी है, ठीक है। VB कितना होगा, K इंटू 10/10 माइनस K इंटू 10/5, ठीक है बच्चों। इसे सॉल्व कर लो तो वर्क डन आ गया A से B तक जाने में, ठीक है। अब देखो मिटा देता हूं मैं इसको। कैलकुलेशन आपका काम है बच्चों, है ना, मेहनत तुम्हें करनी है कैलकुलेशन में, आलसी नहीं बनना है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं तुम्हें, जैसे क्वेश्चन दिया कि एक चार्ज Q है और ये -Q है, ठीक है। ओरिजिन से पॉइंट P पे लेके जाना है Q0 चार्ज को, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ऐसे दे रखा है, ये डिस्टेंस है A, ये x है और ये भी A है, ठीक है बच्चों। Q0 को O से P लेके जाना है, वर्क डन बताओ। वर्क डन टू मूव फ्रॉम O टू P, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं है, सबसे पहले O पे पोटेंशियल पता करो। तो देखो O पे पोटेंशियल जो होगा बच्चों, दोनों की वजह से होगा, तो KQ/A है ना, इसकी वजह से, और इसकी वजह से कितना होगा, K-Q/A। वो ये तो जीरो आ गया है, जीरो आ गया। फिर P पे पोटेंशियल पता करते हैं, V1 + V2, ठीक है, ऐसे है ना ये। तो KQ/ डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ये A² + x², ये कितनी होगी, √A² + x², तो A² + x², माइनस में कितना लिखा जाएगा, -Q/A² + x², 0, ठीक है। तो देखो इन पॉइंट के पोटेंशियल क्या आ गया, 0, तो यहाँ भी पोटेंशियल 0, यहाँ भी 0, है ना। तो वर्क डन क्या आएगा, 0। भाई फॉर्मूला अगर आप लगा भी दो, Q0 Vp माइनस V, तो दोनों जगह पोटेंशियल क्या है, 0, है ना। तो वर्क डन 0। अच्छा अगर ये प्लस होता तो फिर सॉल्व करते आप, ये जोड़ के आ जाता 2KQ/A, और यहाँ पे क्या आ जाता, ये प्लस होता 2KQ/ दिस वैल्यू, है ना। तो फिर फॉर्मूले में रख देते हैं यहाँ पे, इसमें आंसर आ जाता। तो ये माइनस वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में और बच्चे 0 सोच भी नहीं पाते, इसलिए कराया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया बच्चों। अब देखो अगर मान लो आपसे बोले कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर वायर। देखो बच्चों लीनियर वायर है, तो जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, और देखने में कोई बुराई नहीं है, इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ये। जैसे एक वायर है ऐसे, ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और लेंथ L है। हमसे कहा गया एक पॉइंट है यहां पे, ठीक है, r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बताना है। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, आज पोटेंशियल के लिए देख रहे हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, यहां से हम सोचो इसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में मान सकते हैं ना, मैंने बता रखा है कि छोटे छोटे एलिमेंट ले लो ऐसे, ठीक है। तो x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लो ऐसे, ठीक है, जिसका चार्ज कितना मानो, dq, लैम्डा इंटू dx, ठीक है बच्चों। dq कितना होगा, लैम्डा इंटू dx। इसकी वजह से सोचो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, ऐसे सोचो सारे एलिमेंट की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखना हो तो क्या करा जाएगा, सब एलिमेंट का पोटेंशियल जोड़ा जाएगा। भाई मैं ऐसे लिख दूँ dv1 dv2 dv3, ऐसे कहूँ कि नेट पोटेंशियल आएगा तो आप क्या लिखोगे, सर dv कर दो,
है ना। तो डी वी कितना होगा, तो के डी क्यू बाय एक्स, है ना। और डी क्यू कितना है, लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स। भाई डी क्यू है लैम्डा, भाई एक एलिमेंट की वजह से लिखा, एलिमेंट का होगा के क्यू बाई आर होता है ना फॉर्मूला, तो के डी क्यू बाई एक्स। और ये अब सोचो के लैम्डा बाहर आ गया, ठीक है, 1 बाई एक्स डी एक्स। सोचो सबसे पहला एलिमेंट कहाँ होगा, यहाँ पे x इक्वल टू, देखो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा r, और यहाँ x बढ़ते 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 फाइनल वैल्यू कितनी होगी r प्लस एल, तो r टू r प्लस एल। और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x, पता होना चाहिए आपको, r प्लस एल। तो जब आप सॉल्व करोगे यहाँ, ये आ जाएगा k लैम्डा log ऑफ r प्लस एल अपॉन r। क्लियर है बच्चों। तो ये पोटेंशियल आ गया लीनियर वायर की वजह से, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसे रब कर देता हूं। अगर लीनियर सर्कुलर आर्क लिख दूं मैं, ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, सेम जितनी शेप से हम फील्ड फाइंड करेंगे उतनी शेप से पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो ये एक आर्क है ऐसे, ठीक है। ये एक्स, ये वाई, ठीक है बच्चों। और इस पे ऐसी पॉजिटिव वायर है, ये लेंथ है इसकी लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। ओ पॉइंट है, रेडियस आर है। हमसे पूछा जा रहा है ये एंगल थीटा है। ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। फील्ड तो चेक कर चुके हैं हम, तो बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने इलेक्ट्रोसाइट्स में किया था फील्ड के लिए, ऐसे ही यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं ऐसे। सोचो बच्चों, लेंगे नहीं, और ये डी फाई ऐसे छोटा सा एंगल बनाया, इस पे यहाँ पे जो लेंथ होगी इसकी वो कितनी होगी बताओ जरा, आर डी फाई नहीं होगी। अब इतना तो जान चुके हो यार, तो इसे स्किप कर सकते हैं, नीट वाले मेडिकल के स्टूडेंट इसे स्किप कर सकते हैं इन बातों को। इससे अगला रिंग का जो डेरिवेशन है वो करना है आपको। तो अगर पढ़ना चाहो तो कोई बुराई नहीं होती भाई, फिर वही बता रहा हूँ मैं। तो एक छोटे से एलिमेंट का इसका पोटेंशियल आप पता करो, इसका सब का पता करो, तो यहाँ डायरेक्शन नहीं होगी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था, कंपोनेंट रिजोल्व करते थे आप, यहाँ जरूरत नहीं है। या तो सबके एलिमेंट जोड़ देने आपको, सिंपल है, स्केलर क्वांटिटी है, तो डी वी, सॉरी वी जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी पी। तो एक एलिमेंट का पता किया के डी क्यू, और डिस्टेंस कितनी है भाई इसकी यहाँ से आर। अब डी क्यू कितना होता है, तो डी क्यू होता है लैम्डा इंटू लेंथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और लेंथ किसी आर्क की लेंथ क्या होती है, रेडियस इंटू एंगल। तो ये देखो ये हो गया के डी क्यू हो गया लैम्डा आर डी फाई अपॉन आर, ठीक है। तो के लैम्डा आ गया अगर बाहर, और आर से आर कट जाएगा डी फाई। मुझे बताओ बच्चों फाई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, तो इधर जाओगे फाई होगा माइनस थीटा बाई 2, और यहाँ कितना होगा प्लस थीटा बाई 2, तो माइनस थीटा से प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। आप डी फाई को सॉल्व करो, के लैम्डा फाई आ गया, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, तो के लैम्डा थीटा बाई 2 माइनस ऑफ थीटा बाई 2, क्या आ गया बच्चों ये के, सॉरी ये थीटा नहीं है, हाँ थीटा है, सॉरी गलती, और ये थीटा है, तो के लैम्डा थीटा बाय आर, ठीक है बच्चों। अब थीटा जैसे पाई हो जाए, ठीक है, थीटा 2 पाई हो जाए, तो उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो आप। जैसे मैं पूरी सर्कुलर आर्क के लिए बता दूं, ये लैम्डा है, सॉरी रेडियस है, तो थीटा कितना हो जाएगा, के की जगह रखता हूँ पहले मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और थीटा की जगह पहले वैल्यू रख रहा हूँ मैं कितनी 2 पाई, और रेडियस आर, थीटा की जगह पूरा एंगल हो गया ना 2 पाई। अब लैम्डा कितना होगा, अगर मान लो चार्ज दे दे कि इस पे क्यू है, तो क्यू बाय 2 पाई आर, है ना भाई। लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ ना,
तो लेंथ कितनी होगी सरकमफ्रेंस की, 2 पाई आर। तो देखो 2 पाई से 2 पाई उड़ गया, है ना, कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, गड़बड़ क्या हुई है, ये आर नहीं था इसमें फॉर्मूले में। अच्छा हमने अप्लाई करके देख लिया, तो ये आर नहीं था, तो कितना बचेगा, के क्यू बाय आर। अब इस बात को आप बहुत ध्यान से समझना, ऐसे नहीं आ रहा है जैसे एक पॉइंट चार्ज है ना, एक पॉइंट चार्ज है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, कि जैसे एक चार्ज है क्यू और रेडियस डिस्टेंस आर पे रखा है, यहाँ पे पोटेंशियल बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर के क्यू बाय आर होगा। लेकिन आज हमें पता लगा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, अगर इस चार्ज को पूरे पे फैला दूँ मैं ऐसे पूरी रिंग के ऊपर, है ना, तो भी आंसर यही रहता है, तो भी आंसर यही रहता है। और मैंने यही सिखाया था अभी एक क्वेश्चन में पहले भी, सर्कल पे रखे थे 12 चार्ज। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, चार्ज पूरी रिंग पे फैल जाएगा तो भी पोटेंशियल यही रहेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का मतलब समझ में आ गया आपको। थीटा है एंगल जो बनाएगी आर्क, लैम्डा होगा चार्ज अपॉन लेंथ, के आप जगह रख दो, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक चार्ज्ड सर्कुलर रिंग की वजह से कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ओ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर वायर। ठीक है, सर्कुलर वायर तो अभी हमने कैलकुलेट करा है वैसे, लेकिन यहाँ स्पेशल बात है कि जो सर्कुलर कॉइल है ना, उसके एक्सिस पे है पॉइंट, यहाँ इस पे कैलकुलेट करना है बच्चों। तो देखो कैलकुलेट करते हैं, रेडियस आ रहा है, तो जैसे यहाँ पे डी क्यू चार्ज ले लिया आपने, ठीक है, डी क्यू चार्ज ऐसे, रेडियस आर, पूरे पे चार्ज कितना है, पूरे पे फैला हुआ है चार्ज क्यू। ठीक है, और हमसे किस पॉइंट पे पूछा जा रहा है, पॉइंट पी पे। तो देखो बच्चों, हमने क्या काम किया, इस पॉइंट पे चार्ज पोटेंशियल पता करने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट लिया यहाँ पे, जैसे रिंग में भी लेते थे फील्ड फाइंड करते वक्त। तो इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे होगा फॉर्मूला, इस छोटे से चार्ज की वजह से पोटेंशियल के डी क्यू बाई डिस्टेंस। मानते हो, हम चाहते हैं सबकी वजह से करें, इसका ये इन सब की वजह से पोटेंशियल पता करें वहाँ। तो क्या करना होगा बच्चों में, जोड़ना होगा ना पोटेंशियल। अगर जोड़ना है तो जोड़ने का नाम यहाँ क्या है, पोटेंशियल इंटीग्रेशन। और ये सारे सेम डायरेक्शन नहीं देखनी है, डायरेक्शन होती ही नहीं है, सब कुछ स्केलर सम लेना होता है। फील्ड में देखते थे एक की वजह से ऐसे जा रहा है, उसकी वजह से ऐसे कंपोनेंट रिजोल्व करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ नहीं, यहाँ तो सिंपल जोड़ेंगे। तो देखो अगर आप इस पॉइंट पे फिक्स है आपका पॉइंट, तो x कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गए। तो वेरिएबल कौन हुआ, केवल चार्ज, कहाँ से कहाँ तक, टोटल चार्ज q, भाई डी क्यू और चार्ज q, टोटल q है, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ के, q आ जाएगा, है ना, q आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि अगर फॉर्मूला लिखा जाए q बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सर एट सेंटर बताओ, तो सेंटर भी पॉइंट घटते 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 यहाँ जाएगा x इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर। x 0 रख दो, k q बाय आर आ जाएगा। ये क्लियर है बच्चों। तो सेंटर पे पोटेंशियल होगा ये। अब देखो समझ में आया, ये पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे और सेंटर पे ही है। अगर हम इसका ग्राफ बनाना हो पोटेंशियल का, तो देखो कैसे बनेगा भाई। अगर आप x के साथ पोटेंशियल का ग्राफ बना रहे हो, तो देखो x यहाँ पे है, x 0 करो, सबसे पहले तो 0 होगा y एक्सिस पे, तो 0 करके वैल्यू आ रही है के क्यू बाई आर, और फिर x बढ़ाते जा रहे हो आप, तो पूरी वैल्यू घटती जा रही है नहीं, इसका मतलब ये कुछ कर्व होगा और ऐसे, ठीक है।
और घटता जा रहा है। अगर मैं दूसरी साइड मान लो रिंग ऐसे रखी है तो उसके इस तरफ तो आपने बना लिया पोटेंशियल, अगर इधर भी बनाना हो तो इसको ऐसे कर दो कंटिन्यू, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हुआ पोटेंशियल का, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूले साथ साथ याद करो। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, बहुत रिपीट होता है और इसमें जनरली गलती करते हैं बच्चे। जैसे दो रिंग है, ठीक है, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है r 2r और इनकी खुद की रेडियस है r और इन पे चार्ज जो फैला हुआ है इस पे तो 2q है, ठीक है, और इस पे केवल q है, ठीक है। इसके सेंटर का नाम C1 है, C2 है। तो पूछा जा रहा है कि एक चार्ज q नोट को फाइंड द वर्क डन to move a charge q naught from C1 to C2, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके करिए क्वेश्चन और देखिए फिर गलती अपनी। तो अगर आपने ऐसा किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि यार जैसे C1 पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट C1, तो पोटेंशियल जनरली बच्चे क्या करते हैं, केवल इस कॉइल की वजह से लिख लेते हैं ना, दोनों की वजह से होगा। क्यों? इस कॉइल का तो सेंटर होगा ये और इस कॉइल का ये एक्सियल पॉइंट नहीं होगा। सोचो, तो अगर इसका ये सेंटर है तो इसके सेंटर पे तो होता है KQ/R और उसका एक्सियल पॉइंट है तो कितना होगा K इंटू 2Q बाय अंडर रूट R² प्लस X²। एक्स कितना हो गया 2R का होल स्क्वायर। मतलब इस कॉइल की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ये होगा क्योंकि इस कॉइल के लिए ये पॉइंट एक एक्सियल पॉइंट है और इसके लिए अपने सेंटर पे ये पॉइंट। बिल्कुल ऐसे ही VC2 V1 प्लस V2 है ना, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो अब इस वाली कॉइल का एक्सियल पॉइंट हुआ ये, तो KQ बाय अंडर रूट R² प्लस 2R का होल स्क्वायर और इस कॉइल का अपना सेंटर है ये, तो KQ बाय 2R है ना। अब आपसे पूछा जाए वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, C1 से C2 जा रहे हैं ना, तो VC2 माइनस VC1 और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो आप। अब देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ यहाँ, थोड़ा सा दिमाग में आपको मैकेनिक्स भी डालनी है, यहाँ मैकेनिक्स के साथ मिलकर क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन है आज का ये कि एक चार्ज रिंग है, ठीक है, इसके सेंटर से -Q0 ऐसे R डिस्टेंस दूर, ये रेडियस R है, एक चार्ज रखा है, रेस्ट से रिलीज कर दिया। तो सोचो जब इस पे चार्ज प्लस Q है पूरी रिंग पे और ये फिक्स्ड है, ये नहीं चलेगी, तो इस पे फोर्स देखो कैसे लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा नहीं, क्योंकि एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अंदर की तरफ, इसे खींचेगा नहीं खींचेगा बच्चों, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा अंदर की तरफ, है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है तो फोर्स अंदर की तरफ, तो यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे हमें स्पीड बतानी है। अगर हम मैकेनिक्स सोचें तो सबसे पहले हमें दिमाग में आएगा फोर्स पता है, डिस्टेंस पता कर लेते हैं, एक्सेलेरेशन पता करके न्यूटन की इक्वेशन लगा देंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि फोर्स वेरिएबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। तो क्या करें फिर, तो हम क्या करते हैं बच्चों, जब भी फोर्स वेरिएबल होता है तो हम उससे बचने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। यहाँ कोई फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ऐसा कोई फोर्स नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी अगर कंजर्व करनी है तो K इनिशियल U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल, ठीक है। तो इनिशियली जहाँ ये रखा है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। अच्छा, आपके दिमाग में है सर पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है आपने, तो पोटेंशियल का तो पढ़ाया है रिंग की वजह से। आप देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इसका पहली बार इस्तेमाल किया हमने, U इक्वल टू Q0 इंटू V, ठीक है। जब भी कभी आपको पोटेंशियल एनर्जी पता करनी हो किसी कॉन्फ़िगरेशन की और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ना पढ़ा हो, तो क्या करना है, पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर देना चार्ज के अंदर। तो देखो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो -Q0 इंटू
पोटेंशियल एट पॉइंट दिस पॉइंट, ठीक है, तो इसका नाम हमने पॉइंट पी रख लिया। जब यहाँ दौड़ रहा होगा तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना, यहाँ दौड़ रहा होगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब ये सेंटर पे होगा तो स्पीड कितनी होगी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो जब ये सेंटर पे होगा स्पीड पता करनी है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल एट सेंटर, और पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना है, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वी आर के बराबर है, ये हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस क्यू नॉट, वी सी कितना होगा बच्चों, के क्यू बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो इस तरीके से हमने आज इसका जस्ट पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से डेफिनेशन, उसका डेरिवेशन और ये सारे केस पढ़े, ठीक है। अगली क्लास में चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों, गुड लक।